आज हम वीवीआई रचना का सॉल्यूशन देंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। तो इसमें देखेंगे हम कि सबसे बड़ी भुजा 7 सेंटीमीटर की है। तो आइए सबसे पहले हम इस स्केल के माध्यम से 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद 5 और 6 सेंटीमीटर वाले दोनों भुजा में से कोई एक भुजा का चाप लेंगे। दोनों में से एक भुजा का चाप लेंगे इसी स्केल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं। देखिए यहाँ से एकदम लास्ट जो है स्केल का वहां तक लेंगे, 5 से लेकर लास्ट स्केल तक ला। इससे हम 5 सेंटीमीटर का जो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है इसके अंतिम बिंदु पर से एक 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। उसके बाद बचा 6 सेंटीमीटर। तो हम इसी स्केल के माध्यम से 6 पर रख कर, कंपास को 6 पर रख कर और पेन या पेंसिल को जो लास्ट है स्केल का उस पर रख कर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे और जिस बिंदु पर कटेगा उसको हम ये रेखा से मिला देंगे। मिलाने के बाद एक हम न्यून कोण की रचना करेंगे। तो न्यून कोण हम एक बड़ी रेखा का लेंगे जिससे हमें आसानी होगा चाप काटने में। उसके बाद हम देखेंगे इस भुजा में जो 7/5 है इसमें दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि देख रहे हैं हम कि 7 और 5 में 7 बड़ी है। तो इस कंपास के माध्यम से अपने इच्छा अनुसार 7 बराबर चाप लेंगे। चलिए तो 7 बराबर चाप लेते हैं। देखिएगा दोस्त, 1 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे हम 7 बड़ी थी तो 7 बड़ी चाप ले लिए और इसमें इस दोनों में जो बट्टा में रहेगा उससे हम इस त्रिभुज को मिला देंगे। देखिए नीचे बट्टा में कितना है 5, तो 5 वाले चाप पर आएंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 से इस त्रिभुज में हम एक रेखाखंड खींचेंगे। 5 से इस त्रिभुज में हम एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए 5 से इसको हम मिला देंगे, जो बट्टा में रहेगा उसको हम त्रिभुज से मिला देंगे। उसके बाद हम 5 वाले चाप 1 2 3 4 5 5 वाले चाप पर रखकर एक चाप काटेंगे। उसके बाद 5 काट देंगे। उसके बाद 7 पर रखकर 7 वाले चाप पर रखकर उतना ही सेम चाप से एक चाप खींचेंगे। सेम चाप से एक चाप खींचेंगे। उसके बाद ये वाले चाप को नाप लेंगे। नाप कर जो 7 वाला चाप काटा है उस पे काट लेंगे। काटने के बाद ये जो रेखा है 7 सेंटीमीटर वाला उसको हम बढ़ा लेंगे कुछ दूरी तक। बढ़ाने के बाद जो 7 पे काटा है उसको हम इस रेखा से मिला देंगे। इस रेखा से मिलाने के बाद फिर से जितना ये चाप लिए हैं उतना ही यहाँ पर भी एक चाप लेंगे। चाप लेने के बाद इसको में एक चाप लेंगे। इस चाप को हम नाप लेंगे। नापने के बाद इस पर रखकर हम यहाँ से एक चाप लेंगे और इस रेखा को बढ़ाकर इस रेखा को हम मिला देंगे। इस रेखा को हम मिला देंगे। चलिए तो हमारा रचना कंप्लीट हुआ और इसका हम अब नाम दे देंगे। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे, यहाँ पे ई रख लेंगे
इसको इसको एक्स मान लेंगे। 7 बराबर भाग में चाप को बांटे हैं तो A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, A6, A7। अब हम रचना का चरण लिखेंगे। रचना का चरण, रचना का चरण। पहला नंबर AB बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचें। दूसरा, A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिए। तीसरा, B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लिए। चौथा, AB से नीचे की ओर BAX एक न्यून कोण बनाएं। पांचवा, X रेखा पर 7 बराबर चाप A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 अंकित किया। छठा, A7 को C से मिलाएं। सातवां, A5B समानांतर A7C एवं CD समानांतर BE। चलिए, ये रचना कंप्लीट हो गया। दोस्तों, एक बार और आप लोगों को समझा देते हैं। सबसे पहले रचना के चरण पर आइए। देखिए, सबसे पहला काम, हम AB एक रेखाखंड जो कितना है 7 सेंटीमीटर का है, तो सबसे पहले हम अपने स्केल के माध्यम से AB एक रेखाखंड जो कितना 7 सेंटीमीटर का लिया। उसके बाद देखिए, A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिए हैं। तो देखिएगा, इसी स्केल के माध्यम से किसको, A को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिए। देखिए, यही स्केल है, 5 पे रखना है इस कंपास को, जो ये है इसको 5 पे रखना है और 5 पे रख कर देख रहे हैं, यहाँ से 5 से नाप चाप लेना है। इस 5 पे रख के, और जो ये AB रेखाखंड है, AB के A बिंदु यानी A को केंद्र मानना है ना, तो A को केंद्र मानकर पहले 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिए। फिर दोबारा हम क्या किए हैं, तीसरा पॉइंट, B को केंद्र माने हैं। B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लिए। देखिए, B यहाँ पे है। अब यहाँ से स्केल देखेंगे, स्केल 6 पर रखेंगे कंपास को, और 6 से रखकर B को केंद्र मानकर, यहाँ B है, B को केंद्र मानकर ये 6 सेंटीमीटर का एक चाप लिए हैं। चाप लेने के बाद A को E से और B को E से मिला दिए हैं। A को E से और B को E से मिला दिए हैं। मिलाने के बाद AB से नीचे की ओर BAX एक न्यून को लिए हैं। AB से नीचे की ओर BAX एक न्यून को लिए हैं। देखिएगा, X रेखा पर 7 बराबर चाप A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 अंकित किया है। देखिए, AB के नीचे की ओर AX रेखा पर 7 बराबर, अपने मन से 7 बराबर जितना ले सकते हैं जो इस रेखा पर मिल जाए, 7 बराबर छोटा छोटा
चाप लिए हैं। देखिए एक चाप ये है, दूसरा चाप ये है, तीसरा, यहाँ से चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां चाप लिए हैं। चाप लेने के बाद क्या किए हैं, A5 देखिएगा, क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन है A5। तो A5 देखिएगा, दोनों में सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो A पर 7 बराबर चाप ले लेंगे, और 7 बराबर चाप लेने के बाद नीचे देखेंगे, नीचे कितना है 5। तो हमेशा रचना में जो नीचे रहेगा उसी इस त्रिभुज में मिला देंगे। मान लीजिए नीचे कितना है 5, तब 1 2 3 4 5, 5 से हम इस त्रिभुज में मिला दिए हैं। मिलाने के बाद इस 5 पे हम कंपास को रखकर एक छोटी सी चाप लेंगे। जितना इस पे 5 पे हम चाप लिए हैं, उतना ही हम 7 के बिंदु पर रखकर उतना ही चाप लेंगे। चाप लेने के बाद जो 5 पर चाप लिए हैं उसको हम नाप लेंगे, और नाप कर जो 7 वाले चाप पर इसको हम काट देंगे। काटने के बाद जिस बिंदु पर कटेगा उस बिंदु को हम इस सी से मिला देंगे, थोड़ा रेखा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कटा है इस बिंदु पर रखकर एक चाप लेंगे, फिर बी बिंदु पर रख कर एक चाप लेंगे। चाप लेने के बाद जहाँ पे कटा है उसको हम अगला डी बिंदु से मिला देंगे, उसी का समानांतर एक बी ई बिंदु रेखा को मिला देंगे। चलिए, तो रचना समाप्त हुआ।